सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो ये एक Q&A वीडियो है। पहले तो मैं सोच रहा था कि अलग अलग से इंडिविजुअल शॉर्ट्स अपलोड करूंगा इस चीज़ के लिए, पर गेस व्हाट यार, तुम लोग बड़े स्मार्ट हो। तुमने इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि यार मैं उन्हें शॉर्ट्स में डाल नहीं सकता। तो मैंने सोचा अब क्यों ना एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो ही बना दी जाए इस चीज़ पे। तो जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस है वो तो देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन। और ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मुझे लग रहा है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन इस तरह से पूछा है ना, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है मुझे, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन यार, प्लीज टॉक अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन एंड हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन योर वर्क नो मैटर व्हाट। देखो यार, ये चीज़ ना थोड़ा सा तुम्हें अजीब लग सकता है इसका मेरा आंसर। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन की ये बात है। प्रोक्रास्टिनेट एक बंदा कब करता है? जब उसका मन नहीं करता, उसका जब जी नहीं करता कि यार वो करूं मैं, उसका तब वो सोचता है कि यार रहने देता हूँ, बाद में कर लूंगा। तो वो चीज़ ना हमें हटानी है। और वो कैसे हटेगी? मैं अपनी लाइफ की स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 11th 12th में था ना, तब मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स करते थे कि शुभम पढ़ ले, वरना फेल हो जाएगा, ये कर ले वो कर ले, होमवर्क कर ले, ये कर ले। तो भाई वो मेरे पीछे पड़े रहते थे। एंड गेस व्हाट, मैं भी प्रोक्रास्टिनेट करता था कि भाई होमवर्क है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जब भी मर्जी हो तब कर लेंगे। पर गेस व्हाट, उस टाइम पे जब मैं बिजनेस नॉलेज लेता था ना, अब वो हुई नेटवर्किंग, बाहर वन ऑन वन लोगों से मिलने जाता था, या दूसरी मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी सी हेल्प लेता था। कंटेंट मैं भी कंज्यूम करता था, पढ़ता था, सीखता था, किताबें पढ़ता था। उस चीज में ना मैंने कभी भी मार नहीं खाई। जब मैं बिजनेस रिलेटेड चीजें पढ़ता था, मैंने कभी भी मार नहीं खाई। मैं हमेशा लगा रहता था, और उसमें मैं कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता था, कभी भी नहीं। पर मैं इस चीज में पढ़ाई के मामले में हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता था। वो मैं क्यों करता था? मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी अच्छे से। जो चीज हमारा मन नहीं करता ना, वो हम प्रोक्रास्टिनेट ही करते इस चीज के लिए। तो भाई अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा सोच लो कि क्या तुम प्रोक्रास्टिनेट इसलिए कर रहे हो कि वो चीज उस टाइम के लिए जरूरी नहीं है। जैसे उस टाइम पे मेरा मेन फोकस था बिजनेस, पढ़ाई नहीं था। बेशक पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, पर मैं तब इस पे फोकस नहीं कर रहा था। उस टाइम पे मैं भी बिजनेस के बारे में पढ़ रहा था, सीख रहा था। हाँ, बिजनेस भी इंपॉर्टेंट था, पर उस टाइम पे 11th 12th में जब मैं फेल हो सकता था, वो थैंक गॉड मैं हुआ नहीं। तो मैं मुझे पढ़ना चाहिए था, पर मैं पढ़ा नहीं। तो मैं इस चीज से तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। तुम सोच लो कि जो चीज तुम कर रहे हो ना, क्या उससे तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट डिपेंड करता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई जॉब है, तुम्हारी कोई प्रोजेक्ट है जो तुम्हें अपना करना है, तो उस पर प्रोक्रास्टिनेट करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, तुम्हारे पैसे कट सकते हैं, तुम्हारी सैलरी कट सकती है। हो सकता है भाई, ऐसी चीजें होती है काफी बार। पर अगर तुम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे और चीज को कर लोगे, तो वो एक ही सोल्यूशन है। वरना दूसरी चीज ये हो सकती है, तुम पढ़ाई कर रहे हो और साथ में तुम मानो सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो। तो उस चीज में से अगर तुम पढ़ाई के मामले में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो और तुम अपना सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, मतलब बेफालतू की वीडियो, खाम खाम की, प्रोडक्टिव वीडियो भी नहीं बात कर रहा, बेफालतू की खाम खाम की वीडियो, तब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वो चीज देख लेना कि तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं हो पाएगा उससे। तो प्रोक्रास्टिनेट का जो सोल्यूशन है ना, वो एक ही यही है। अपने माइंड को ऑर्डर दे दे कि भाई अगर मैं ये काम नहीं करूंगा ना, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मेरी सैलरी कटेगी, मेरे पैसे कटेंगे। अगर मैं आज नहीं पढ़ा ना, और मैं अगर सोशल इंस्टाग्राम चलाता रहा, रील चलाता रहा, और मैं अगर मैं नहीं पढ़ा ना उस एग्जाम के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा, और मेरी लाइफ खराब हो सकती है। और वो अपने दिमाग को मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है भाई, और कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई इसका मशीन नहीं है कि जो तुम्हारे फोर्स करेगी करो वो करो। भाई वो होता अपनी लाइफ में, वो करनी पड़ती है, मजबूरन करनी पड़ती है। और मैंने भी ऐसे करा था कि थोड़ा सा पढ़ लेता था, पर साथ में बिजनेस का भी पढ़ता था। मेरे पे बिजनेस थी नहीं, मैं साइंस का था, ऊपर से तुम खुद सोचो, साइंस का होके मैं नहीं पढ़ता था। मुझे पता भाई मैं कैसे पास हुआ था उस टाइम पे। तो यही सोल्यूशन भाई प्रोक्रास्टिनेशन का, कि उस चीज पे काम करना पड़ेगा। काम भी कैसे करना पड़ेगा? अपने माइंड से अपने आप को बात करनी पड़ेगी कि यार अगर मैंने इस चीज पे काम नहीं करा ना, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सेम चीज है, मैंने पढ़ाई का भी बोला था अपने आप से कि भाई अगर मैं थोड़ा सा इतना भी नहीं पढ़ा ना कि मैं पास हो जाऊं, मैं भाई अपना मैंने फ्यूचर फेल हो जाएगा मेरा। क्यों होगा मेरा फ्यूचर फेल? मुझे एक साल वापस रिपीट करनी पड़ेगी। और अगर मैंने एक साल वापस रिपीट करी, जो बिजनेस प्लान मैंने सोचा था, जो मैं 12th के बाद करूंगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज मेरे दिमाग में चलाई थी, मैंने अपने आप से बात करी थी। तो यही सोल्यूशन है प्रोक्रास्टिनेशन का। अपने आप से बात करो, उस चीज का ढूंढो कि क्या इसका लाइक गलती क्या निकल सकती है इससे, डिसएडवांटेज क्या है अगर मैं वो चीज नहीं करूंगा। तो उस तरह से सोचना पड़ता है, तभी होता है। मेन चीज है भाई। अब इट्स लाइक तुमने सुनी, इट्स यू वर्सेस यू। वही बात है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप से बात करनी पड़ती है, तभी है। तो सेकंड क्वेश्चन भाई, एक
भाई का आया है, क्वेश्चन आया है, मैं तुम्हारे सामने पढ़ लेता हूँ। भाई यार, मेरे को बहुत डांट पड़ती है घर में बेफालतू में, मतलब मैं सही भी हूँ, वो बोलते हैं कि हम बड़े हैं, कि मेरे रिलेटिव्स है, कि इनके रहता हूँ शहर में, मम्मी गांव में। मम्मी को बताता हूँ तो कहती है कि सही के लिए ही कहते होंगे, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, और इन्होंने हर जगह मेरी बेइज्जती कर रखी है, बेफालतू में कभी कभी मारते भी है। मैं अभी छोटा हूँ, पर मुझे इनको इनकी औकात दिखानी है, बहुत दुखी हो चुका हूँ मैं, कोई नहीं है साथ में। तो यार, ये मैं मानता हूँ, होता है, काफी लोगों के साथ होता है। जब मैं भी छोटा था ना, मैं भी थोड़ा बहुत ऐसे मानता था। पर गेस व्हाट, जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारे पास अपना मेच्योरिटी आ जाएगी उस चीज के लिए, कि तुम करने लग जाओगे। वो ठीक है भाई, देखो लगता है कि हमारे साथ कोई है नहीं, मुझे भी लगता है, मैं अभी लोनली वाली फेस होती है ना मेरे साथ भी, मैं भी अकेला ही रहता हूँ, और मुझे भी ऐसा फील होता है। पर मैं इस चीज का अगर प्रॉपर सोल्यूशन दूं ना, हैव पेशेंस, रुक जाओ थोड़ा सा। मैं मानता हूँ, छोटे होते हैं ना तो डांट ज्यादा पड़ती है, मुझे भी पड़ती है भाई, मैं मानता हूँ इस चीज के लिए। मुझे हद से ज्यादा पड़ती थी कि शुभम ने ये कर दिया, वो कर दिया, इसको मार दिया, यहाँ पे ये चीज खो दी, इसको उड़ा दिया, मतलब भाई होता था मेरे से, बहुत होता था। मेरी तो अलग ही कहानी है भाई, मेरे से भी होता था बहुत ज्यादा। पर जो तुमने बोला ना कि मुझे इनकी औकात दिखानी है, ये बात मैं मानता हूँ। थोड़ी सी जैसे तुम लाइफ में बड़े हो गए, तुम्हारे पास एक मेच्योरिटी आएगी, और मैं तो ये मानता हूँ कि औकात दिखानी चाहिए। बेशक कितना भी अच्छा घर वाला हो, रिलेटिव कितना भी अच्छा हो, औकात सबको उसकी दिखानी चाहिए, मैं तो मानता हूँ, ये मेरा मानना है। और औकात दिखाने के लिए वो एक ही सोल्यूशन है, मेहनत। सिंपल भाषा में, मेहनत करना। अपनी मेहनत करो, अपने भाइयों से, बहनों से, परिवार में जो भी रिलेटिव्स है उनसे आगे निकलो, उनको उनकी औकात दिखाओ, सिंपल। कोई बुरी चीज नहीं है। और एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है भाई बहनों में। जैसे तुम अगर 3 4 भाई हो ना, तुम्हारे बीच में कंपटीशन रहेगा। तुम सारे एक उम्र के हो, तो तुम्हारे बीच में कंपटीशन है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, और हम एक दूसरे की औकात दिखाएंगे। वो औकात दिखाना, वो वर्ड सही नहीं है, पर हाँ, ये दिखाना कि कौन अपनी लाइफ में ज्यादा आगे निकल सकता है। पर आगे हाँ यार, अगर तुम छोटे हो, मैं मानता हूँ तुम मेरे से भी छोटे हो, तो जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, वो अपना मेच्योरिटी आ जाएगी जिंदगी में, और तुम सीरियसली अपने आप ठीक हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज की ज्यादा टेंशन मत लो अभी, बस हाँ, लाइफ पे जो मैं बोलता हूँ फोकस रखो। और बाकी का मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, तो इस पे भी काफी लोगों के कमेंट आ रखे हैं, मतलब वो भाई साहब, कमेंट नहीं आ रखे इस पे, तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो चलो भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। इतने कम व्यूज के बाद भी आप कैसे इतनी अनुशासा अनुशा अनुशासन लिखने की सोच रहा हूँ, मेरे हिसाब से हिंदी थोड़ी सी कमजोर है मेरी, इग्नोर करना। अनुशासन से वीडियो डालते हैं। भाई देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट हाउ मेनी views I get, how many likes I get, how many subscribers I have. I don't give a damn. मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई कि मेरे आज, मान लो, एकदम से मेरे 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ठीक है भाई, बढ़ रखे हैं, मेरी मेहनत से ही बढ़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ यार, मैं व्यूज का पीछे नहीं जाता। अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, अगर मुझे व्यूज ही चाहिए होते ना, तो मैं एक एंटरटेनमेंट टाइप कंटेंट बनाता, ना कि मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करके एक बोरिंग सी। पता है तुम्हें मेरी वीडियोस बोरिंग लगेगी काफियों को, क्यों लगती है ना वो बोरिंग, वो इसी रीजन से लगती है, क्योंकि एक बंदा जब रियल और रॉ रहता है ना, तो वो उसकी वीडियोस एक तरह से लगती है कि भाई ये तो वो है, लाइक क्या इससे कोई मजा नहीं आ रहा, क्योंकि डोपामिन रिलीज नहीं होता लोगों का, तो वो बोरिंग लगने लग जाती है। अगर मुझे व्यूज पैसे के पीछे होता ना, मैं गैम्बलिंग करता, मैं बैटिंग एप्स प्रमोट करता कहीं ना कहीं, मैं एंटरटेनमेंट की तरफ जाता। पर मैं नहीं गया उस तरफ मुझे जाने ही नहीं, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंट क्रिएशन मेरा एज अ हॉबी है, मैं इसको एज अ पैशन मान रहा हूँ, ना कि पैसा बनाने का तरीका। तो मुझे व्यूज से फर्क नहीं पड़ता, अगर इस वीडियो पे भी एक दो व्यू है ना, ओके भाई, मैंने अपने टाइम दिया, मैंने अपनी मेहनत करी, ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे अगर व्यूज नहीं आई, कोई बात नहीं। सेकंड, आपकी उम्र क्या है? भाई मैं तुम में से 99.9% लोगों से मैं छोटा हूँ। तुम इस चीज को मानोगे नहीं, मैं अभी 19 साल का हूँ, तुम मानोगे नहीं, मैं मानता हूँ। पर मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम में से 99.9% लोगों से मैं छोटा ही हूँ। तो तीसरा, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? भाई मैं 12th पास हूँ, मेरी कुछ साल पहले ही, 2 साल पहले ही 12th हुई थी, तो हो गए ना, हाँ 2 साल, 1.5 2 साल पहले ही मेरी 12th हुई थी। तो उसके बाद मैंने कोई हायर स्टडीज परस्यू नहीं कर रहा, बस 12th पास हूँ।
आपने क्या सोचकर यूट्यूब चालू किया? भाई देखो, यूट्यूब मैंने ये सोच के चालू किया कि मैं इस समाज में कोई वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। मतलब मेरा मन था, मेरा आइडिया था, आइडियोलॉजी है मेरी कि मुझे मरने से पहले मुझे इस समाज में कोई वैल्यू देके जानी है, बस। क्या तुम्हारी कोई गर्ल आप हम व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने व्यूअर्स को बस एक ही चीज कहूंगा, दुनिया क्या क्या कहती है, क्या बोलती है तुम्हारे बारे में, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें लोगों को। कुत्तों का काम है भौंकना, उन्हें भौंकने दो। खाम खाम तुम उसको एक तरह से खाना खिलाओगे, वो ज्यादा क्या तुम पे कम भौंकेंगे, या तुम पे भौंकेंगे ही नहीं, और ज्यादा क्या। पर जो कुत्ते होते हैं ना, वो कुत्ते ही रहते हैं। तो मैं एक चीज बोलूंगा, लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें उस चीज से। बस अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, कभी अपने इमोशनल डिसीजन मत लो, खासकर अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ जिसे बोल सकते हो, उसके अंदर कभी भी इमोशनल डिसीजन मत लेना। लाइफ में सीरियस हो जाओ और बस मेहनत करो, और अपनी ड्यूटी पे रहना, अपने मोरल वैल्यूज पे रहना। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आपके अंदर अभी तक क्या बदलाव आ चुके हैं? भाई मेरे अंदर क्या बदलाव आ चुके हैं, मैं इमोशनल इमोशनलेस हो चुका हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बदलाव आ चुका है, 2 सालों के अंदर तो खासकर। मुझे इमोशंस मेरे पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं करते, मैं इमोशनल डिसीजन बिल्कुल नहीं लेता, मैं इमोशनली इनएक्टिव हूँ बेसिकली। मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं सोचता। मेरे में ये बहुत अच्छा वो आया रखा है, जिसे बोलते हैं मैं से क्या बोल सकता हूँ यार, बहुत अच्छा अपलिफ्ट करा मुझे इस चीज ने, मैं ये बोल सकता हूँ। हाँ, इमोशन नहीं है मेरे अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हंसता नहीं, खेलता नहीं। भाई मैं हंसता भी हूँ, खेलता भी हूँ, घूमता भी हूँ। पर हाँ, इमोशनल डिसीजन नहीं लेता जब मुझे इमोशनली एक्टिव होना चाहिए। कि मतलब मेरे अंदर अब ऐसा है यार कि मैं रिएक्ट नहीं कर पाता इतना ज्यादा इमोशनली। हाँ ठीक है, हंसता हंसता भी हूँ, बुरा भी लगता है कभी, पर सैडनेस वाला फीलिंग भी आती है। पर कोई मेरे इमोशंस मैं एक्सप्रेस नहीं करता लोगों के सामने, और बाकी का इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता मैं। ये दो चीज बहुत अच्छी हुई है मेरे अंदर, एंड आई एम ग्लैड ये हुई। मैं इमोशनलेस बन चुका हूँ, मेरा मानना है ये। और आपने किस मोटिवेशन से यूट्यूब चालू किया? मैंने किस मोटिवेशन से यूट्यूब चालू किया? यार कोई मोटिवेशन नहीं थी उस टाइम पे, तो बस ये था कि उस समाज में कुछ करना है, बस यही था, और ज्यादा कुछ नहीं था। यूट्यूब से अभी तक कितना कमाया? जीरो। और मैंने अभी तक यूट्यूब से कुछ नहीं कमाया, और मैं एक सच बात बताता हूँ, मैं कमाना भी नहीं चाहता। क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो है, पर मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि मैं रॉ रहता हूँ और बहुत रियल रहता हूँ। मैं एक कंट्रोवर्शियल इंसान हूँ, मेरी आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा अलग है, जो मेरी लाइफ को भी, जैसे बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है मेरे अंदर वो। मेरी फैमिली, मेरी लाइफ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो मैंने यूट्यूब को एज अ सोर्स ऑफ इनकम बनाया नहीं है, क्योंकि यूट्यूब मुझे ओन कर रही है, ना कि मैं यूट्यूब को ओन करता हूँ। ये चीज़ का फ़र्क है, ये चीज़ समझो। अगर मैं आज के टाइम ऐसा मैंने कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दिया, ऐसा कुछ पॉलिटिकल बोल दिया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जान को खतरा, दूसरा मेरे चैनल को खतरा, जो मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम था। तुम खुद सोचो, अगर मैं अपने चैनल को एक मोनेटाइज करके एक सोर्स ऑफ इनकम बनाऊंगा, मेरे सोर्स ऑफ इनकम खा रहे हैं भाई वो लोग। एक चीज याद रखो, अगर मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया ना उनके विरुद्ध में, अगर मैंने यूट्यूब के विरुद्ध में कुछ ऐसा बोल दिया, या फिर यूट्यूब जिन लोगों को सपोर्ट करता है, मैंने उनके बारे में कुछ बोल दिया, जैसे, अब ठीक है कंट्रोवर्शियल तो है ही, जैसे मैंने, छोड़ो यार वो अभी नहीं बोल रहा, बाद में किसी वीडियो में बोलूंगा, इस वीडियो को तो अभी रहने दो। तो वो चीज अगर मैंने बोल दी ना, तो उससे क्या होगा, मेरा चैनल जाएगा, मेरे प्रमोशंस में जितना करता था, मेरी पार्टनरशिप थी मेरी सारी, जिन जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, वो जाएंगी, और उसमें मेरा नुकसान होएगा। इसलिए मैं यूट्यूब को ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाता, बस ऐसा हॉबी बनाता हूँ। और मुझे बनानी भी नहीं यूट्यूब को एज अ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि मैं यूट्यूब को ओन नहीं करता ना, यूट्यूब मुझे ओन करता है। वो मुझे डिलीट कर सकता है, इस प्लेटफॉर्म से भी और इस दुनिया से भी, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो। जो मैं बोलूंगा, चिंता मत करो, मैं बोलूंगा। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे बोलते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे है, कि भाई तुम जो बोल सकते हो बोलना, तुम जैसा बोलना चाहते हो, ऑफ कोर्स किसी को बुरा नहीं बोलना,
पर सच्चाई रखनी चाहिए इस दुनिया में, तो वो मैं सच्चाई रखूंगा इस चैनल पे कुछ टाइम में, और मैं रखते भी आ रहा हूँ। अगर मेरी इतनी सारी पुरानी वीडियोस देखोगे, मैंने काफी बार रखी है, तो ये चीज मैटर करती है, इसलिए मैं कभी नहीं बनाना चाहता। मैं भी यूट्यूब शुरू करना चाहता हूँ, मुझे क्या सुझाव देंगे? जस्ट डू इट भाई। मैंने जैसे बताया, कुत्तों का काम है भौंकना, उनकी बातों पे ज्यादा फोकस मत करो। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि इससे कुछ नहीं होता, भाई देखो यूट्यूब से तुम करोड़ों कमा सकते हो दिन के, मेरा ये मानना है। पर हाँ, मेरे जैसा बंदा जिस पे थोड़ा सा दिमाग है, वो नहीं बनाएगा यूट्यूब को एज अ सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उसे पता है खतरा है यूट्यूब। पर हाँ, अगर तुम फाइनेंशियली बहुत खराब हो, बहुत कमजोर हो, मैं तो बोलूंगा भाई बनाओ यूट्यूब को एज अ सोर्स ऑफ इनकम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ एक टाइम पे, फिर तुम इसे क्विट कर सकते हो। पर हाँ, यूट्यूब को अगर तुम्हें सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, बनाओ, बस कर बैठो, मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। बस कर लो भाई जो तुम कुछ करना चाहते हो। बस हाँ, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रह के, ना कभी किसी का बुरा करना और ना कभी अपने ऐसे बुरा होने देना। तो वही चीज बताऊंगा। बस जस्ट डू इट भाई, ज्यादा कुछ मत सोचा करो, कर दो बस। अब आते हैं सेकंड पर्सन पे। शेयर योर सोर्सेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। भाई देखो, स्पिरिचुअल नॉलेज की अगर तुम बात करो ना, मैं मेन चीज बहुत बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस। मैंने अपनी लाइफ में अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस लिए हैं। मैंने कुछ मेरे कुछ गंदे एक्सपीरियंस थे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस थे, कुछ गलत चीजें करी, कुछ अच्छी चीज करी। तो उससे मुझे काफी चीजें नॉलेज मिली है। और उससे ना मेरी लाइक, तुम बोल सकते हो स्पिरिचुअल विजडम मेरी बढ़ी है। मुझे पता चला है कि इस दुनिया कैसी चलती है, दुनिया में क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, मुझे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, मुझे उसकी समझ मिली है। और स्पिरिचुअल नॉलेज मैं ये भी बोलूंगा, मैं अपनी पुराणे बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ कि हमारी पुराण हमें क्या सिखाना चाहती है, मैं वो पढ़ता हूँ। उससे काफी अच्छी नॉलेज मिलती है। और हाँ, अगर तुम ऐसा कंटेंट क्रिएटर की पूछो मेरे से कि मैं ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएटर है जिसकी ज्यादातर, कंटेंट क्रिएटर नहीं यार, वो काफी अच्छे कंटेंट क्रिएटर ही है वो एक तरह से। मैं प्रेमानंद जी महाराज को काफी ज्यादा फॉलो करता हूँ और उनकी बातें काफी फॉलो करता हूँ। तो मैं जेन्युइन बोलूंगा, उनकी तुम वीडियो देख सकते हो, तुम में से मेजोरिटी लोग जानते भी होगे वो कौन है, तो मुझे उनका बताने की जरूरत नहीं है। पर मेरी यही मेन स्पिरिचुअल नॉलेज है बेसिकली जो रहती है। लाइफ एक्सपीरियंसेस तो भाई मेरे सबसे नंबर वन पे है। फिर तुम बोल सकते हो मेरी पुराण, मैं जो पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, तो उससे। फ्रॉम वेयर यू आर। भाई देखो, फ्रॉम वेयर यू आर की अगर तुम मेरी बात पूछो, मैं अगर मेरे एंसेस्टर्स, मेरे दादा पापा की बात करो, तो भाई वो देखो हरियाणा के हैं। मतलब ऑफ कोर्स मैं भी हरियाणा का हूँ, पर उनका जन्म वहां पे हुआ है। मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ है, तो मैं अभी वैसे भी दिल्ली में रह रहा हूँ। पर हाँ, मेरे एंसेस्टर्स की बात करो, मेरे दादाजी की बात करो, दादी दादा पापा मम्मी, इन सब की बात करो, तो वो सारे हरियाणा में पैदा हुए थे। फिर उस कुछ टाइम बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, और मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ था। तो हाँ, हरियाणा से हूँ, पर दिल्ली में रह रहा हूँ। हाउ यू मैनेज क्रिटिसिज्म, और हैव यू फेस एनी सच इंस्टेंसेस वेयर यू हैव फेल्ट लो। देखो यार, क्रिटिसिज्म, मैंने जैसे बताया यार, इस चीज का आई डोंट गिव अ डैम। मैं इमोशनलेस इंसान हो चुका हूँ, मुझे इमोशंस का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई इंसान मुझे बुराई भी करेगा, मुझे कोई गाली भी देगा ना, ठीक है भाई, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। भाई ठीक है भाई, तेरी बोली खराब हो रही है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और काफी ऐसे लोग भी है जो ये बोलते हैं, भाई तेरी मेंटेलिटी कैसी है, लड़की की तरफ, लड़कों की तरफ, तू ये चीज कैसे बोल सकता है। ठीक है यार, तुम्हारा पर्सनल मानना है, मेरा खुद का मेरा मानना है ये चीज। पर जो मैं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि भाई तुम्हें अपनी मेंटेलिटी ना आउट ऑफ द बॉक्स रखनी पड़ती है, अगर कुछ लाइफ में ज्यादा अचीव करना चाहते हो तो उसी रीजन से मेरी क्रिटिसिज्म तो चलो मिलता है मुझे, नो डाउट। मेरी काफी सारी ऐसी वीडियोज है जिनमें मुझे भर के गाली मिली है। पर गेस व्हाट, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, क्योंकि ठीक है भाई, वो उनका मानना है। और जो मैंने बोला वो सच बोला है, और इस समाज के हिसाब से, अपनी मॉरल वैल्यूज के हिसाब से सही बोला है। क्योंकि एक चीज याद रखो, ये कलयुग है। कलयुग में अगर तुम कुछ बुरा बोलोगे ना, तो भाई वही होगा, लोग तुम्हें गाली देंगे, लोग तुम्हें बुरा बोलेंगे। क्योंकि कलयुग है यार। तुम कलयुग में क्या, मेजोरिटी लोग गंदे ही तो है। अगर तुम कुछ अच्छे लोग हो, तुम कुछ मेजोरिटी लोगों के बारे में बुरा बोलोगे, तो वो बुराई करेंगे तुम्हारे पास। तो क्रिटिसिज्म इज नॉर्मल, हर चीज में क्रिटिसाइज होते हैं लोग, हर चीज बुरी चीज है। पर मैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हूँ जिन चीजों से। एंड दूसरा, और हैव यू फेस एनी सच इंस्टेंसेस वेयर यू फेल्ट लो। भाई हाँ, है, ऐसे इंस्टेंसेस भी है मेरी लाइफ में, ऐसा बहुत कुछ हुआ है जब मुझे लो सा फील होता है। पर गेस व्हाट, मैं, फिर वही बात आ जाती है यार कि मैं इमोशनली सोचता नहीं उतना ज्यादा। तो मैं ना वो आता है मेरी लाइफ में भी वो फेस कि मैं बिल्कुल डीप डाउन हो जाता हूँ, लो सा फील हो जाता है। पर हाँ, अगर तुम इस पे क्रिटिसिज्म के बात पे पूछो ना,
तो उसका आंसर तो नो है। कभी भी क्रिटिसिज्म के मामले में मुझे फील लो वाला कभी फैक्टर हुआ नहीं, अगर तुम उसके हिसाब से पूछ रहे हो तो। पर हाँ, अगर दूसरी चीजों के हिसाब से पूछ रहे हो, फीलिंग लो वाला, फॉर एग्जाम्पल माई बिजनेस, माई रिलेशनशिप्स, माई हेल्थ, उस मामले में मैं हाँ लो फील होता है कभी कभार। तो उससे तो चलो मैं कोप अप कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर तुम क्रिटिसिज्म के पॉइंट से पूछ रहे हो तो नहीं, नेवर, लो तो कभी फील नहीं करा उस मामले में। क्वालिटीज यू लुक फॉर इन अ पार्टनर। वाह यार, मतलब जेन्युइनली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। और मैं एक चीज बोलूंगा यार, पता है ये वाला जो चीज है ना, ये चीज ना मैं सोच रहा हूँ इसको ना किसी और डिटेल्ड में बात करेंगे, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है, ये पूरा 1 घंटा खा जाएगी भाई इस वीडियो का। और जेन्युइनली बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है ऊपर से। अब मैं ऐसी कुछ चीजें बोलूंगा, अब कोई लड़का या लड़की इस वीडियो को देखेगा भाई, बुरा मान जाएगा कि भाई तू कैसे बोल सकता है ऐसा, ये चीज कोई होती थोड़ी है। तो ये तो चलो मेरा पर्सनल मानना है, क्वालिटीज क्या मैं आई लुक फॉर इन अ पार्टनर। पर मैं एक चीज बोलूंगा, इस टॉपिक पे ना एक डिटेल में भी बात करेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते, पर मैं जेनुइनली कभी ना कभी जरूर बात करूंगा। पर इस वीडियो में इस चीज को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि ये एक अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मैं बाद में बात करूंगा इस चीज के बारे में। वट इज द वन थिंग यू विश पीपल अंडरस्टूड बेटर अबाउट यू। यार भाई आपने ना क्वेश्चन जेनुइनली बहुत अच्छे से पूछे हैं, शाउट आउट टू यार, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जेनुइनली। वट इज द वन थिंग दैट यू विश पीपल अंडरस्टूड बेटर अबाउट यू। 1 hour later. नहीं यार, मैंने कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं यार। वट इज द वन थिंग दैट यू विश पीपल अंडरस्टूड बेटर अबाउट यू। नहीं यार, ऐसा कुछ तो है नहीं। नथिंग यार, इसका आंसर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ना मैं तुम्हें वही बात आ जाती है, मैं लोगों पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। तो मेरे हिसाब से लोग अगर मुझे मेरे से मतलब ना ही रखे ना, तभी मैं खुश हूँ। क्योंकि जैसे पता भाई, मेरी लाइफ में ना 3 साल बिल्कुल लोनली वाले निकले, लोनली वाले, बिल्कुल अकेलापन। तो मुझे तब से ये चीज मुझे सिखा दी इस चीज ने कि यार, और दूसरा इंसान क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में या क्या सोचना चाहिए, भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लाइक मुझे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार कि वो मुझे ये समझे। भाई मैं क्या करूंगा समझा के लोगों को, जब मेरी लाइफ है, उनकी लाइफ अलग है। तो नथिंग यार, इस चीज का आंसर नथिंग है। पर जनरली भाई आपके क्वेश्चन ना मुझे अपने पे डाउट करने को बिलीव कर देते हैं भाई, कि मैंने अपने आप से बात, भाई जनरली मैंने ना अपने आप से इतनी ज्यादा बात नहीं करता। मैं अपने आप से ना बात अगर मैं करता हूँ ना, वो सिर्फ होती है 3 चीजों के बेस पे। क्या मेरी हेल्थ अच्छी है, क्या मेरी फैमिली मेरे से खुश है, क्या मेरी फ्यूचर फैमिली मेरे से खुश रहेगी, क्या मेरा बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, मेरे फाइनेंसेस अच्छे हैं। बस मैं इन चीजों पे अपने आप से बात करता हूँ, ज्यादा मैं कम ही करता हूँ, तो जनरली कम करता हूँ। योर रोल मॉडल्स इन योर लाइफ एक्सक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स। भाई साहब जेन्युइनली यार काफी अच्छे क्वेश्चन है। देखो ऑफ कोर्स यार, फैमिली मेंबर्स में तो अगर तुम बात करो तो फादर है, पर आपने पूछा एक्सक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स। तो एक्सक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स तो यार मेरे रोल मॉडल एज सच है नहीं कोई, कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। पर हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ, मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, जिनकी एडवाइसेस, जिनकी मुझे मेंटेलिटी बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ नाम भी बताता हूँ तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स होर्मोजी। भाई उसकी मेंटेलिटी अबाउट लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। ड्राई क्रिक ड्वेन, उसका यूट्यूब पे अगर तुम सर्च करोगे, ड्राई ड्राई क्रिक ड्वेन, भाई वो इंसान की मेंटेलिटी मुझे जनरली बहुत अच्छी लगती है। ये 2 लोग तो है ही। और दूसरा तो मुझको प्रेमानंद जी महाराज, जिनको मैं काफी फॉलो करता हूँ। और हाँ, मेरे रोल मॉडल नहीं है, पर उनकी मुझे एडवाइस मैं काफी फॉलो करता हूँ। तो ये 3 लोग तो ऐसे है भाई लाइफ में, जिनकी मैं एडवाइस आंखें बंद करके फॉलो करता हूँ, और जेनुइनली बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत अच्छे से फॉलो भी करता हूँ। पर हाँ, रोल मॉडल तो ऐसे ऐसे सच मेरा कोई है नहीं। अब वही एक्सक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स आपने जिक्र कर दिया, तो एक्सक्लूडिंग तो भाई कोई नहीं है। पर हाँ, फॉलो मैं लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ, और इनकी एडवाइस भी मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, इन लोगों की एडवाइस फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में बेहतर ही बनोगे। डू यू एस्पायर टू चेंज द वर्ल्ड? इफ यस, हाउ वुड योर डेफिनेशन ऑफ दिस वुड बी। बेस्ट क्वेश्चन भाई अभी तक का, जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन भाई। मुझे इस चीज का मैं जरूर आंसर दूंगा। डू यू एस्पायर टू चेंज द वर्ल्ड? डेफिनेटली यस।
आई वॉन्ट टू चेंज दिस वर्ल्ड, तभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, तभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ यार। मैं आया इस प्लेटफॉर्म पे इस रीजन से था कि मुझे दुनिया में थोड़ा सा चेंज लाना है। बेशक, फॉर एग्जाम्पल तुम खुद सोचो, मेरी वीडियोस कितने लोग देखते हैं? ऑन एवरेज मान लो 50 लोग देख रहे हैं। उनमें से भी ठीक है भाई, एक इंसान, अगर एक इंसान मेरी एडवाइसेस को फॉलो करेगा, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएगा जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं मेरा गोल कंप्लीट है भाई लाइफ का। मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा जोक भाई, कितने भी भाई, अगर 8 बिलियन लोग हैं ना, 8 के 8 बिलियन लोग अगर मेरी एडवाइस सुन रहे हैं ना, उनमें से 4 बिलियन चलो लड़के हैं, लड़कियों को तो मैं जिक्र ही नहीं करता, 4 बिलियन लड़के हैं। तो 4 बिलियन लड़कों में से अगर एक इंसान भी है ना, जो मेरी लाइफ की एडवाइसेस फॉलो करता है, जो मेरी बात को फॉलो मानता है और वो अपनी लाइफ को बेहतर बना रहा है और बना चुका है, मेरा गोल कंप्लीट है इस चैनल के लिए। इस चैनल पे मैं आया हूँ ना, मेरा गोल कंप्लीट है भाई, फिनिश्ड। मैं जिस रीजन से चैनल पे आया था मेरा हो गया। बस मुझे ज्यादा लोगों को एस्पायर नहीं करना, ज्यादा लोगों को चेंज नहीं करनी उनकी लाइफ। पर अगर मैंने एक की भी चेंज कर ली, मैं मिशन कंप्लीट मानता हूँ भाई। मिशन कंप्लीट, मैं जीत गया जो मेरे रोल था। और मैं एक और चीज का आपने सेकंड पार्ट बोला है, इफ यस हाउ वुड योर डेफिनेशन ऑफ दिस वुड बी। देखो यार, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर मैं एक इस संसार में एक रूल रखना चाहता ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चेंज करना चाहता, ऑफ कोर्स मैं लड़कों को टारगेट कर रहा हूँ, सिर्फ 4 बिलियन लड़के हैं, उनमें से डेढ़, मान लो डेढ़ का 1.5 बिलियन तो इंडिया की पॉपुलेशन ही है जो मेरी बात सुनती है, सुन सकती है, समझ सकती है। उनमें से कितने, मान लो लड़के कितने भाई, 750 मिलियन, 750 मिलियन लड़के हैं अगर हाफ भी मान ले तो। अगर 750 मिलियन को लड़कों को अगर मुझे कोई एडवाइस देनी हो ना, मैं सिर्फ ये बोलूंगा भाई, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशनल लेस हो जाओ, इमोशनल डिसीजन मत लो। और देखो मैं एक और चीज बता दूं, मेरा इमोशनल लेस होने का मतलब क्या होता है। कुछ चीजें होती है जब तुम्हें इमोशनली सोचना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल जब बात आती है फैमिली की, जब बात आती है एक पार्टनर की, तब तुम्हें इमोशनली सोचना पड़ता है, पर लिमिट में। पर मेजोरिटी 99% ऑफ द टाइम तुम्हें अपने दिमाग से सोचना है, ना कि दिल से। 99% ऑफ द टाइम वो बोलते हैं इमोशनलेस इंसान, जो इमोशनली एक्टिव ना हो उस चीज पे ज्यादा। पर हाँ, मैं एक और चीज बता दूं, मैं भी इमोशनली सोचता हूँ 1% टाइम, सिर्फ 1% टाइम, जब मुझे एक इमोशनल डिसीजन लेने हो। लाइक मेरे रिलेशनशिप्स की बात हुई, मेरी फैमिली की बात हुई, मेरे पेरेंट्स की बात हुई, तब मैं इमोशनल डिसीजंस लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं इमोशनल डिसीजन नहीं लूंगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो वो एक परफेक्ट मैच है, क्योंकि भाई देखो, देख लो, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर तुम बिल्कुल इमोशनलेस हो गए तुम खराब हो, अगर तुम बिल्कुल इमोशन से भरे हुए हो गए तब भी तुम खराब हो। तो उसका मैच रखना पड़ता है। एज अ मैन, फीमेल्स को एडवाइस नहीं है, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी अगर कोई फीमेल इस बात को सुन रही है। एज अ मैन, 99% ऑफ द टाइम you should be emotionless, but for the 1% of the time, if like तुम्हारा टॉपिक रिलेशनशिप है, तुम्हारी फैमिली है ना, तब तुम्हें इमोशन से सोचना पड़ेगा। तो इस चीज को समझो। तो अगर मैं किसी लड़के को बोलना चाहूंगा तो मैं ये एडवाइस दूंगा। और सेकंड एडवाइस ये दूंगा, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रह भाई, अपनी लाइफ पे फोकस रख, और बस करते रह। ना कभी किसी का बुरा करियो, और ना कभी साथ अपने साथ बुरा कभी होने दियो। सिंपल। किसी लड़की का इस्तेमाल मत करियो। ट्राई करियो कि अपने एंगर पे कंट्रोल रखियो। किसी से खाम खाम की लड़ाई झगड़े मत करियो। और मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, लड़ाई झगड़े ने मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी खराब करी है, आधे से ज्यादा। मेरे गुस्से ने मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी खराब करी है। जो वो इमोशन वाली बात है ना, एंगर एक इमोशन होता है अगर तुम्हें नहीं पता तो। और अभी तक मैं एंगर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं सच बता रहा हूँ। मैं हूँ इमोशनलेस, काफी चीजों में इमोशनलेस हूँ, पर एंगर मैं कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत जल्दी भी आता है। वही मैं तुम्हें बोलूंगा, अपने हर एक इमोशंस को अच्छे से स्टेबलाइज कर लो, अच्छे से कंट्रोल कर लो। अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहना, कभी किसी का इस्तेमाल मत करना, और कभी ना अपने साथ भी इस्तेमाल होने मत देना, अपना भी कभी मत होने देना। और दूसरी, जब तक तुम 35 साल के नहीं हो जाते, एज अ मैन, 15 से लेके 35 साल के अगर तुम बीच में हो, तुम्हें सिर्फ करना है रगड़ना जिंदगी के अंदर। सिर्फ करनी है तुम्हें मेहनत, और कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं। सिर्फ मेहनत करनी है, अपना काम करना है, काम से काम मतलब रखना है, औरों की ओपिनियन भाड़ में जाए, बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है। और मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर तुम जिंदगी में दुनिया में आगे नहीं निकल पाए ना भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम नहीं निकल पाए, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने इतने सारे लोगों को देखा, मैंने फादर को देखा है भाई, तभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे फादर मेरे सामने एक एग्जाम्पल है।
मेरे रोल मॉडल है, ऑफ कोर्स एज अ फैमिली की बात हो रही है तो मेरे रोल मॉडल है इसी रीजन से, मैं अपने फादर को जानता हूँ, तभी मैं तुम लोगों के साथ ये एडवाइस भी शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज है जो अगर मैं चेंज करना चाहता ना इस दुनिया में तो मैं ये जरूर करता, मेरी ये डेफिनेशन थी भाई। तो अब आते हैं हमारे दूसरे, लाइक आखिरी पर्सन पे। वेयर डिड यू फाइंड दैट द मोटिवेशन टू वर्क? मैंने जैसे बताया था भाई, इस चीज का पहले भी जिक्र किया था, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती यार। और तुम्हें अगर इस पर डिटेल में बात करनी है ना, मैंने अपने चैनल में जस्ट एक हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड करी है अबाउट 4 मोटिवेशंस, और इस वीडियो को देख लेना, जेन्युइन बता रहा हूँ, लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी सीरियसली। तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और मैंने उस वीडियो में जिक्र कर रखा है इस चीज का, मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती भाई। हाउ डू यू रेसिस्ट डिस्ट्रैक्शंस लाइक रील्स, गर्ल्स एटसेट्रा? भाई देखो, मैं मानता हूँ गर्ल्स एक डिस्ट्रैक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मेरे लिए ना गर्ल्स एक डिस्ट्रैक्शन है कुछ पॉइंट के लिए, वो मैं साइड कर चुका हूँ। जो लड़कियां मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है उन्हें अभी तक मैंने साइड नहीं कर रखा। पर हाँ, मैं एक चीज बता देता हूँ, रील्स का भाई मुझे कोई वो नहीं है, शौक नहीं है इतना ज्यादा। ठीक है, मैं रील्स देखता हूँ अपने बिजनेस आइडिया को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, एडिटिंग का कुछ देखने के लिए, तो मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ चीज पे। तो वो मेरी रील्स में फीड, अगर तुम मेरी कभी रील्स की फीड देखोगे ना भाई, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल मोटिवेशनल टाइप है, तुम्हें इंस्पायर कर देगी, मेरी फीड ऐसी है। तो मुझे कभी वैसा आता नहीं है, मैं जनरली मुझे कभी ऐसा लगता नहीं है कि मेरी रील्स का मुझे एडिक्शन है। रील्स का तो मुझे कोई एडिक्शन नहीं है। और गर्ल्स की बात करूं यार, गर्ल्स का भी कोई एडिक्शन तो है नहीं मुझे, कि मुझे लड़की चाहिए, लस्ट वाले जो इमोशन होता है ना, लस्ट भी एक इमोशन होती है, उसको मैं मास्टर कर चुका हूँ। मुझे कोई लस्ट वस्ट का कोई इतना दिक्कत नहीं पड़ती कि मुझे लड़की का वो मुझे शौक, भाई मुझे मतलब शौक तो क्या बोलूं, मुझे नहीं है, डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए है नहीं। और अगर हाँ तुम्हारे लिए पूछो भाई, मैं तो एक चीज बोलूंगा, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे डिस्ट्रैक्शन है, इसे कैसे रेजिस्ट करना है, मैं एक चीज बोलूंगा, मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, गिविंग योरसेल्फ फ्यू एक्सट्रीम चैलेंजेस कैन बी द सेकंड स्टेप। अपने आप को छोटे छोटे एक एक्सट्रीम से चैलेंजेस देते रहो। और मतलब इन अ सेंस कैसे बोल रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शॉर्ट एग्जाम्पल, अगर तुम आज 1 किलोमीटर रनिंग करिए ना, कल प्लान करो मुझे 1.5 किलोमीटर रन करना है, या 1 किलोमीटर वो मुझे 1200 मीटर रन करना है। और भाई धीरे धीरे अपने आपको चैलेंजेस दो। मान लो जैसे आज मैंने 50 पुशअप मारे हैं, कल मुझे 60 पुशअप मारने हैं, 55 पुशअप मारने हैं। मुझे आज मैंने मारा, आज मैंने 15 पुलअप मारे हैं, तो कल मुझे 20 पुलअप मारने हैं। तो इस टाइप को थोड़े थोड़े चैलेंजेस लाओगे ना अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में, तो दिमाग अपने आप डेवलप हो जाता है उस चीज के लिए। तो ना वो डिस्ट्रैक्शन अपने आप चल जाती है। और डिस्ट्रैक्शन ना तभी आती है लाइफ में जब तुम्हारा माइंड थोड़ा सा खराब सा हो। और माइंड खराब करने के लिए मेन चीज है, मतलब ठीक करने के लिए मेन चीज है, एक तो मेडिटेशन, और दूसरा अपने आप को चैलेंजेस देना, और दूसरा मतलब तीसरा कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक तरह से एक गोल बना लेना है कि भाई मुझे इस लाइफ के लिए जाना है, ये गोल अचीव करना है। अपना भाई डिस्ट्रैक्शन ना साइड हो जाएंगे। अब मेरी लाइफ एक गोल है, मुझे डिस्ट्रैक्शन दिखते ही नहीं यार। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन पता नहीं, मुझे मुझे लगता भी नहीं डिस्ट्रैक्शन है, ऐसा कुछ होता ही नहीं मेरे साथ कुछ भी। तो मैं मानता हूँ डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए साइड ही हो रखे है मेरे गोल की वजह से। मेरा गोल ही इतना बड़ा रखा है यार, इतना बड़ा, मेरे जनरली इतना बड़ा गोल है ना, मुझे अगर तुम 100 साल भी दे दोगे ना वो भी कम पड़ जाएगा, सीरियसली। अभी अगर तुम अभी मुझे 100 साल दोगे ना, अभी भी कम पड़ जाएगा मेरे लिए, इतना बड़े गोल है भाई मुझे। मुझे अपनी आगे वाली जनरेशन को पकड़ाने पड़ेंगे मेरे गोल्स, ये तुझे अचीव करना है वो। तो भाई गोल्स रख लो अपनी लाइफ में बड़े बड़े, अपने आप डिस्ट्रैक्शन साइड हो जाते हैं। बस उस पर मेहनत करनी पड़ती है अपने गोल्स के लिए। और व्हाट वर्क यू एंड योर फादर डू, मीन्स डू यू हैव एनी बैकअप और आर यू रिस्किंग? तो खैर मैं तुम्हें एक सही बात बताता हूँ, मेरे फादर का काम है फैब्रिकेशन का, स्टील व्हील लोहे का, मेरे फादर का काम है। और मेरा क्या काम है, मैं कभी ऐसा सच अपनी वीडियो में कभी जिक्र नहीं किया मैंने इस चीज के बारे में। पर मेरा क्या काम है, मेरा काम है, आ, मैं बात नहीं करना चाहता इस चीज पे, पर मेरा तुम ये बोल सकते हो, मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंसिस की साइड पे मेरा काम है। जैसे तुमने बड़ी बड़ी एएमसी सुनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो मेरा इस साइड में फाइनेंस की फील्ड में थोड़ा सा ज्यादा काम है मेरा। इंश्योरेंस नाम की चीज होती है, ये चीज तुमने सुनी होगी, मेरा बिजनेस उस तरफ है, फाइनेंस की फील्ड में बेसिकली अगर तुम मेरी बात करो तो। मेरे फादर का बिजनेस स्टील के लोहे के में काम है, उनका उस चीज में है।
और मैं एक और चीज बता दूं, मैं 3 चीजें कभी शेयर नहीं करता इंटरनेट पे। फर्स्ट माय फैमिली, सेकंड माय सोर्स ऑफ इनकम, थर्ड माय नेटवर्थ। ये 3 चीजें जो मैं सोशल मीडिया पे कभी शेयर नहीं करता। पर हाँ, मैंने आज तुम्हें बता दिया ये चीज का कि हाँ, मेरा बिजनेस इस नीश के अंदर है। नीश क्या है? फाइनेंस, बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस। ये मेरा नीश है। मेरे फादर का नीश क्या है? फैब्रिकेशन। उसमें आते स्टील, लोहे। तो ये चीज ना मैं इतनी ज्यादा बताता नहीं हूँ इंटरनेट पे, पर मैं इस वीडियो में आखिरी बार बता रहा हूँ। और इससे ज्यादा डीप डाउन में जाऊंगा नहीं कि मेरी कंपनी का क्या नाम है, मेरी कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरा कितना मार्जिन है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इस चीज के लिए। मैं अपने कस्टमर कैसे लाता हूँ, ये मैं नहीं बात करना पसंद करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैं कंट्रोवर्शियल इंसान हूँ। मेरी आइडियोलॉजी बहुत अलग है। मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। तुम जितना सोचते हो कि मैं तुम्हारी ये छोटे मोटे दुश्मन, भाई मेरे से ज्यादा बड़ी दुश्मन है। क्योंकि मेरा गोल भी उतना बड़ा है। उस रीजन से मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा, लाइक तुम उससे खराब हो सकती है अगर मैं ज्यादा पब्लिक करूंगा इस चीज को। तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। उसके लिए मुझे माफ करना। पर हाँ, अगर तुम बात करो बैकअप और रिस्किंग की, मेरे पे तो कोई बैकअप नहीं है। रिस्किंग की, भाई आई एम ऑल इन। मैंने जो कुछ भी मेरे पास है, मैंने दे रखा है अपना अपने काम के अंदर। मेरी पावर, मेरी एनर्जी, मेरी टाइम, मैंने हर चीज, जितना कुछ भी मैं दे सकता था, मेरे पैसे में जितना कुछ भी दे सकता था, उस काम में मैंने दे रखा है। एंड गेस व्हाट, ये डू और डाई सिचुएशन है मेरे लिए। या तो वो काम करेगी या वो काम नहीं करेगी। एंड अगर वो काम नहीं करेगी, तो मैं कोई 10-20 हजार की नौकरी कर लूंगा किसी के अंडर। बेशक छोटा से छोटा काम भी क्यों ना दे दो तुम भाई, बेशक मुझे ये बुला दो, इलेक्ट्रिशियन का काम दे दो, सफाई का काम दे दो, टॉयलेट साफ करने का काम दे दो, मैं वो भी कर लूंगा। मैं ऐसा इंसान हूँ भाई, मैं सीरियसली ऐसा इंसान हूँ। बेशरम बदतमीज इंसान हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज के लिए। मैं कर लूंगा। जो लोगों को घिन आती है ना कामों से, मैं कर लूंगा। पर मेरे पे एक ही ऑप्शन है भाई, हार या पार वाला काम है। अगर तीर लग गया, मेरी लाइफ बदल जाएगी। अगर तीर चुक गया, जो चुकेगा नहीं कभी भी, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास है और मैं पता है मुझे मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। मैं चुकूंगा नहीं, मैं नहीं चुक सकता भाई। मैं, अगर मैंने सोच लिया मैं पहुंचूंगा उस मुकाम तक, तो मैं पहुंचूंगा, पहली चीज। पर अगर तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं नहीं पहुंच पाया, तो मेरे पे बैकअप ये है कि मैं 10-20 हजार की किसी के नीचे नौकरी कर लूंगा बस। और कोई मेरे पे बैकअप नहीं है। क्योंकि मैं अपने फादर के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखता। तुम एक चीज बता दूं, मे बी मैं अपने फादर के बिजनेस को कुछ टाइम में बंद कर दूं। मुझे मुझे मेरा काम नहीं है ना यार वो। मैं ये चीज बता दूं, मेरी मेंटेलिटी इस टाइप की है। मेरे पापा का बिजनेस उनका है, मेरा बिजनेस हम सबका है। मतलब मेरी फैमिली का है, मेरा भी है, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का भी है। पर मेरे फादर का बिजनेस सिर्फ उनका है। मेरे पापा ने जो घर खरीदा वो सिर्फ उनका है। पर जो घर मैं खरीदूंगा वो हम सबका है। मेरा भी है, मेरे फादर का भी, मेरे मदर का भी है। जो मेरे फादर ने गाड़ी ली, वो मेरे फादर की है। पर जो मैंने गाड़ी ली, वो हम सबकी है। ये मेरी मेंटेलिटी है। तो सेम है भाई, जो पैसा उनने कमाया वो उनका है, जो पैसा मैंने कमाया वो हम सबका है, मेरी फैमिली का है। मेरी मेंटेलिटी। मैं जानता हूँ तुम मुझे पागल समझोगे, एंड जैसे मैंने बताया, आई डोंट गिव अ डैम इस चीज के बारे में। पर मेरी मेंटेलिटी है, मेरी फिलोसफी है ये चीज की। पर भाई यही बात है यार, बैकअप तो कुछ नहीं है। एंड मेरे फादर 30 साल से अपनी इंडस्ट्री के अंदर है। तो उनका काम उनका है, मेरा काम हमारा है। तो अब इस चीज पे ज्यादा बात नहीं करते। अब आखिरी है, आखिरी क्वेश्चन। वाई टी फुल टाइम और नॉट? वाई टी यार ब्रो, मैं एक चीज बताता हूँ, वाई टी इज not full time, is it's a hobby. YT is more like a hobby, yes hobby। और क्या बोलूं मैं इस चीज के लिए यार, YT इज यार लाइक एनजीओ फॉर मी। हाँ, एनजीओ सही शब्द है। मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा इस एनजीओ में इन्वेस्ट करूंगा। पर मुझे इस पैसे से कोई रिटर्न नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, तुम मेरा चैनल आज देख लेना या आज से 10 साल बाद देख लेना, तुम्हें कभी भी कोई ऐड नहीं दिखेगा मेरी वीडियोस पे। तुम्हें कोई भी पेड प्रमोशंस नहीं मिलेगा इस वीडियो पे। ऑफ कोर्स अगर मैं कोई सी चीज को प्रमोट करूंगा, वो मैं खुद अपने आप से प्रमोट कर सकता हूँ। पर मैं कभी भी कोई पेड प्रमोशन नहीं करने वाला। मैं कभी भी कोई, यू कैन से, एड्स नहीं चलवाने चलवाने वाला अपने यूट्यूब पे। क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसा कमाना नहीं चाहता। तो यूट्यूब मेरा फुल टाइम नहीं है। मेरे बिजनेस है मेरे दूसरे। यूट्यूब इज जस्ट लाइक अ हॉबी। तो भाई इस चीज पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब तुम्हें पता चल गया। और
मैं तो बोलूंगा यार कि अगर तुम यूट्यूब को फुल टाइम लेना चाहते हो भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे जैसे इंसान के लिए ना वाईटी थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है। मैंने वही बात आती है यार मेंटेलिटी की, लाइफ की। अब गोल इतने बड़े हैं भाई लाइफ के अंदर कि दुश्मन भी बनेंगे। और अगर तुम कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे वीडियो बनाओगे, बात करोगे, पैसे भी नहीं आएंगे, मेहनत भी होएगी, बुरा भी लगेगा। तो मैं पहले ही अपना मेंटेलिटी, अपना माइंडसेट बना रखा है कि यूट्यूब को फुल टाइम लेना ही नहीं है भाई। हाँ मैं करूंगा, पूरी जिंदगी करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। अपना धर्म है, मेरा कर्तव्य है इस चीज का, ड्यूटी है मेरी ये चीज, कि मुझे अच्छी वीडियोस बनानी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी है, लोगों की हेल्प करनी है। पर पैसे नहीं कमाने। एनजीओ है मेरे लिए यूट्यूब मेरा। तो ठीक है यार, आज के इस बढ़िया से क्यू एन ए वीडियो के लिए, आई नो क्यू एन ए ज्यादा बढ़िया नहीं, बोरिंग सा लगा होगा तुम लोगों को, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा चिल विल रॉ रहता हूँ। मुझे पसंद है रॉ रहना। तो इसके लिए तो इतना ही यार। पर हाँ अगर तुमने पूरी देखी ना, तो फॉर एग्जाम्पल एक चीज करते हैं यार, कमेंट सेक्शन में ना आ, कुछ भी तो नहीं यार, पर एक कोड रखते हैं ताकि मुझे भी पता चले कि भाई तुमने वीडियो देखी है। 3 हार्ट ड्रॉप कर देना। सीरियसली 3 हार्ट ड्रॉप कर देना, क्योंकि मुझे पता है लंबी वीडियो है और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई लोग देखते भी है मेरी वीडियो। खाम खाम वही है ना, मतलब थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस है ना थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि कैसी मेरी ऑडियंस है, क्या कुछ है। तो मैं बोलूंगा कम से कम 3 हार्ट ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन पे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई तुमने देखी है ये वीडियो। एंड मुझे काफी अच्छा लगेगा इस चीज के लिए कि हाँ भाई लोग देखते हैं। वरना यार वो ये दूसरा ऑप्शन तो यही है कि यार मैंने जैसे बताया डोंट गिव अ डैम, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है काम करना, मैं कर रहा हूँ। अब लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आएगा इस चीज के लिए देखा जाएगा। पर हाँ अगर तुमने देखा तो जरूर करना। और बाकी का देखो यार, मैं मानता हूँ मेरा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है थोड़ा सा, वीडियो मेरी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग सकती है। तो इस पे तुम मुझे करेक्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें मेरी बात कोई बुरी लगी हो अच्छी लगी हो, तो डेफिनेटली तुम मुझे रिप्लाई कर सकते हो। मुझे बुरा गाली वाली तुम्हें देनी है तो दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर अगर तुम मुझे करेक्ट करना चाहते हो तो हाँ, आई विल डिबेट विद यू, आराम से बात करेंगे कमेंट सेक्शन में। अपना रिव्यू फीडबैक जरूर देना इस वीडियो के लिए। और बाकी का अगर तुम्हारा कोई और डाउट होगा तो मैं किसी और वीडियो में तुम्हारा डाउट जरूर लूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ एक और बढ़िया सी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो तब तक के लिए जस्ट कीप ब्रांडिंग एंड बाद में मिलता हूँ।